कक्षा 10 के विज्ञान के सभी विद्यार्थियों, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए देख सकते हैं आपका विषय कोड रहेगा 100। ठीक है, विज्ञान का प्रश्न पत्र अपन सोल्व करने वाले हैं। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों बच्चों के लिए मैं पेपर को सोल्व कराऊंगा। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा पेपर अपन सोल्व करेंगे एक साल लगा कर, पूरा 23 तक का। तो यहाँ पर है सेट बी है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और डाला था जिसका नाम अपन ने सेट ए दिया था। ठीक है, तो पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि ये जो प्रश्न पत्र है इनमें से ही आपके 90% प्रश्न एग्जाम में आ रहे हैं। देखो भैया ध्यान से देखना, पहला प्रश्न, समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कितनी होती है। देखिए समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, वो होती है इन्फिनिटी यानी कि अनंत। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जो जाइलम है वो किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो जल के वहन के लिए उत्तरदायी होता है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है, तो उसे कहते हैं सिनेप्स। ठीक है, नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की जो क्रिया है क्या कहलाती है। नर युग्मक और मादा युग्मक के जो संलयन की क्रिया है वो आपकी निषेचन की क्रिया कहलाती है। जीवाश्म ईंधन क्या है। जीवाश्म ईंधन जो है लकड़ी, कागज, प्लास्टिक की, कोयला और पेट्रोलियम है। तो भैया कोयला और पेट्रोलियम है जीवाश्म ईंधन जो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है ना वो सदैव एक देशिक होता है, यानी एक ही दिशा में। अब बात करें इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो ये यहाँ पर अपना पहला हो जाएगा इन डी ऑप्शन। दूसरे की बात करें अपन तो पहले वाला आ जाएगा इसका। तीसरे में आपका सिनेप्स आ जाएगा। फर्टिलाइजेशन आ जाएगा चौथे के अंतर्गत। पांचवे की बात करें कोल और पेट्रोलियम। और छठा जो आ जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, ये आप थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, थोड़ा छोटा कर दो ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन एक है अपना रिक्त स्थान में कि वे अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है वे क्या कहलाती है। जिनमें ऊष्मा भी उत्पन्न होगी, ठीक है, तो वो कहलाएगी आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यहाँ पर मैं भर देता हूँ इसको, ऊष्माक्षेपी दूसरा जल एक ऑक्साइड है। जल एक आपका ऑक्साइड है। जल एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। धातुएं विद्युत और ऊष्मा की कैसी होती है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है। पौधों में केवल रासायनिक समन्वय पाया होता है। कौन सा, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला ऊतक प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहलाता है। मछली के हृदय में केवल 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। अब यहाँ पर अपन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखने वाले हैं और भर देता हूँ मैं इनके लिए। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने ये भर दिया है। बढ़िया से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना है सही जोड़ी। ठीक है, सही जोड़ी को देख लेते हैं। पहला पढ़ते हैं विद्युत की सुचालक अधातु। देखो विद्युत की सुचालक अधातु ग्रेफाइट। वैसे सारी की सारी अधातु विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन एक ऐसी धातु ग्रेफाइट जो विद्युत की सुचालक होती है। रक्त का थक्का बनना, इसके लिए उत्तरदायी कौन है, प्लेटलेट्स। स्वपरागण, स्वपरागण के अंतर्गत आ जाएगा द्विलिंगी पुष्पों में होता है स्वपरागण। साधारण नमक का सूत्र आ जाएगा NaCl। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण आ जाएगा पश्चिम दृश्य दर्पण। और जरा दूरदर्शिता
ज़रा दूरदर्शिता के लिए यूज़ करते हैं द्विफोक्सी लेंस। अब ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए हैं। तो पहला जो आ जाएगा आपका इसका ग्रेफाइट आ जाएगा। दूसरा है ब्लड कटिंग के लिए प्लेटलेट्स आ जाएगा यहाँ पर। सेल्फ पोलिनेशन का आपका जाएगा यहाँ पर तीसरा, और ये NaCl आपका फोर्थ हो जाएगा 5, और ये 6 है। हो गया। अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो वहाँ अभिक्रिया कहलाती है, तो ऑक्सीडेशन अभिक्रिया कहलाती है, और ऑक्सीडेशन अभिक्रिया को अपन कहते हैं ऑक्सीकरण। ठीक है। पारे की मिश्र धातु का नाम है अमलगम। मनुष्य के में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंगा। पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसे कहते हैं परागन। लेंस की क्षमता के लिए सूत्र बताना है, तो लेंस की क्षमता के लिए सूत्र जाएगा आपका P = 1/f मीटर में, और मात्रक इसका जो है SI मात्रक वो जाएगा डायोप्टर। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो उन्हें काला दिखाई देता है नीले की अपेक्षा। रहेगा ध्यान भैया। पहला है ये आपका भर देता हूँ पहले। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं आप, कर लेना कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है सत्य और असत्य है। ठीक है, जो कि यहाँ पर है मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है। तो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, बिल्कुल सत्य बात है ये पहले की। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सत्य बात है ये। ठीक है। और निकट के लिए आपका अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। अमोनिया क्लोराइड को जल में घोलने पर विलयन ठंडा हो जाता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वह एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया नहीं है बेटा, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, इसलिए हो जाएगा आपका ये असत्य। ठीक है। और दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र क्या है हमारा यहाँ पर? 1/f = होता है आपका 1/f होगा 1/v + 1/u। ये लिख सकते हैं आप। यहाँ पर एक वाक्य का उत्तर दे दिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है। लिटमस पेपर जो है आपका एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है क्या? तो बिल्कुल सत्य बात है ये भी। और यहाँ से अपन बात करें तो ये ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया है, तो बिल्कुल सत्य बात है। अब ट्रू फॉल्स की बात करें अपन। ठीक है, ट्रू फॉल्स की बात करेंगे तो पहला आपका यहाँ पर ट्रू है, दूसरा आपका यहाँ पर ट्रू, तीसरा जो रहने वाला है वो आपका हो जाएगा फॉल्स। ठीक है। और यहाँ से अपन बात करते हैं इसकी, तो ये 1/f = 1/v + 1/u हो गया। और यहाँ से नेचुरल एसिड वाला आपका ट्रू, और ये आपका ट्रू रहने वाला है। हो गया भैया। अब क्वेश्चन नंबर 6 से लगाकर सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको एक साथ दे दूंगा। तो यहाँ से आप पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि ध्वनिक सोनोरस किन्हें कहते हैं, आयनिक गलनांक उच्च क्यों रहते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण दीजिए, पाचक एंजाइमों के कार्य, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यहाँ प्रक्रम कहाँ होता है, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, अमीबा में द्विखंडन के विभिन्न विधियों का सच्च नामांकित चित्र बताना है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण का पोषण किस प्रकार मिलता है, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता का, हीरे के अपवर्तनांक 2.242 का कथन का अभिप्राय क्या है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 आपका हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 14, 15,
यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 20, 21 और ये 22 और ये अंतिम 23। ठीक है, तो ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन पेपर बता दिया। चलिए अब सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लगा कर 23 तक का सॉल्यूशन देखते हैं। तेल और वसा युक्त नाइट्रोजन युक्त पदार्थ नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित करते हैं? ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रोजन एक अक्रिय गैस है जो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया को रोकती है। ठीक है भैया, इसलिए जो तेल और वसा युक्त पदार्थ होते हैं वो ऑक्सीकृत नहीं हो पाते, अर्थात वो बासी या फिर ख़राब होने से बचते हैं। ठीक है भैया, यहाँ पर अपन देख सकते हैं ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, पढ़ लेना है आपको। ये क्वेश्चन है आपका और ये यहाँ पर इसका आंसर है। ठीक है, यदि हम बात करें ध्वनिक, ठीक है, ध्वनिक से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देना है। ये आपका यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च क्यों होते हैं? और इसी के नीचे रहेगा, देखो ठीक आपके ठीक उसके नीचे ही रहने वाला है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। हाइड्रोकार्बन क्या है, उदाहरण देना है। ये यहाँ से हो गया हाइड्रोकार्बन, और उदाहरण में इसमें एल्केन, एल्किन और एल्काइन, केवल आप इसके नाम भी लिख दोगे ना तो काम चल जाएगा आपका 10th के लिए। ठीक है, पाचक एंजाइमों के कार्य आपको बताने हैं। ठीक है, और व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डिजेस्टिव एंजाइम्स, हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, यहाँ प्रक्रम कैसे और कहाँ होता है, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हो गया। और इसी के ठीक नीचे रहेगा हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। ये यहाँ से देख सकते हैं अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। यहाँ से कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है, हो गया। अमीबा में द्विखंडन विधियों का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बताइए। माँ के शरीर में भ्रूण को पोषण कैसे मिलता है? देखिए ठीक इसी के नीचे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है कि हाउ डज द फूड फैट्स इन मदर्स बॉडी गेट न्यूट्रिशन। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये यहाँ पर अवतल लेंस के लिए हो गया है, ये तो मतलब मिस प्रिंट कर दिया गलत सलत, चलो इसको हटाओ। हीरे का अपवर्तनांक, ठीक है, और यहाँ से देख सकते हैं अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा। ठीक है, देखिए बेटा ये थोड़ा सा मेरी टीम को मैंने लगा दिया था सॉल्यूशन बनाने के लिए क्योंकि समय कम बचा था। क्वेश्चन आपको देख सकते हैं, क्वेश्चन आपके बिल्कुल राइट है, थोड़ा बहुत इक्का दुक्का सॉल्यूशन में मिसप्रिंट रह गया है क्योंकि देखो टीम ने बनाया है। बाकी जो मैंने कोचिंग वाले बच्चों को बताया है वो आपको वार्षिक परीक्षा के लिए मैं प्रोवाइड करा दूंगा, कोई चीज़ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नोट्स पूरे मिलने वाले हैं। अच्छा, एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं की अपने चैनल की, तो पीडीएफ के लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है ना। चलिए हो गया है। धातु और अधातु में मुख्य अंतर बताइए, और ये रहा अधातु में, यहाँ से हो गया है इतना। इसी के नीचे 15वां क्वेश्चन ये बेकिंग सोडा, ये यहाँ पर हो चुका है। CO2 की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं? गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या को परिभाषित करना है। पारिस्थितिकी क्या है? हो गया। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला के बीच अंतर, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? हो गया। कांच के द्वारा प्रिज्म से श्वेत विक्षेपण का चित्र, अम्ल और क्षार में कोई चार अंतर,
साबुन की सफाई प्रक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल में अंतर। हो गया। और धमनी और शिरा में अंतर। प्रश्न आप देख लेना है ना। चलिए, तो बेटा थोड़ा बहुत मिस प्रिंट रह गया है क्योंकि बच्चों के द्वारा मैंने जो टीम है उनने इसका सॉल्यूशन तैयार किया है, तो यहाँ पर थोड़ी सी गलती है, मेरे को पता है। बेटा नज़रअंदाज कर लेना इन चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड पूरे कराने की कोशिश की। बाकी हाँ, अब जो आगे के पेपर उन पर मैं ध्यान जरूर दूंगा, क्योंकि देखो मैंने टीम को लगा दिया था सॉल्यूशन के लिए, थोड़ी बहुत मिस गलती रहेगी उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, चलिए, तो चैनल पर आप पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।